हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक के आप सब वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन के बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट नंबर 11 में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का आंसर जो लोग दिए ना जल्दी से मिला लीजिए, और जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ जाइए, एक क्वेश्चन अब की बार कंपटीशन में पूछ लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, इन ये फोर्स वर्टेक्स में क्या है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से मिलाइए। ऑप्शन नंबर इसमें ई सही है, सभी लोग मिला लिए होंगे। चलिए, अब द फ्लूइड रोटेट्स एनी रिलेटिव वेलोसिटी, जो फ्लूइड रोटेट करता है ना बिना किसी वेलोसिटी के, रिलेटिव वेलोसिटी के रोटेट करता है वर्टेक्स फोर्स में। अब वर्टेक्स फोर्स जो होता है ना ये भंवरदार फोर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन फोर्स वर्टेक्स, एक फोर्स वर्टेक्स में क्या होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यानी रोटेट के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। और इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं, द फ्लूइड रोटेट विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी, जो फ्लूइड रोटेट करता है बिना रिलेटिव वेलोसिटी के रोटेट करता है। क्योंकि भाई भंवरदार है तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी की क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से रोटेट करने के लिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल द टर्म ऑफ एनर्जी इन बर्नौलीज इक्वेशन हैविंग डायमेंशन, जो सभी टर्म होती है ना बर्नौली इक्वेशन में एनर्जी की, उसकी डायमेंशन क्या होती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय रहता है। देखिए इस टेस्ट को ना सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे दे रहे हैं, सभी लोग लगाइए। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, लेंथ होती है, ठीक है। सभी एनर्जी की यूनिट लेंथ होती है, और किस तरीके से होती है ना सभी एनर्जी की यूनिट लेंथ जो बर्नौली इक्वेशन की है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। ऑल ऑफ द टर्म ऑफ एनर्जी इन बर्नौलीज इक्वेशन हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये तो अब मैं आप लोगों को बता दिया। बर्नौली इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, पी अपान रो जी प्लस बी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट होता है। जितना भी पता हो गया। अब देखिए जो पी अपान रो जी है ना, इसको कहते हैं हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट कहते हैं, और इसकी जो है यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन होती है। जब हम न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं केवल मीटर। इस तरीके से जो मीटर होती है ना ये लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर प्रेशर की एनर्जी यूनिट प्रेशर की यूनिट जो है लेंथ आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, और बी स्क्वायर अपान 2g जो होती है ना, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन होता है। और जब न्यूटन से न्यूटन कटेगा तो हमारा केवल मीटर बचेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हो जाएगी मीटर, ठीक है। और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, ठीक है। चलिए अब ये रहा हमारा अगला, पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट वेट को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन होता है। अब न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा तो आपको पता ही हो क्या बचेगा, मीटर बचेगा। और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। इतना सारा फैक्ट पता हो गया। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज हैविंग वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन, जो इस सभी डिवाइस दिए ना, बेंचोरीमीटर और ओरिफिस मीटर, पीटो ट्यूब, ये सभी डिवाइस जो है ना जो बर्नौली इक्वेशन के बेस पर वर्क करते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन से ऐसा ऑप्शन है ना जो बर्नौली के बेस पर वर्क करता है, यही बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिए। ऑल ऑफ द अबव, मंचूरी मीटर भी बर्नौली इक्वेशन के बेस पर काम करता है, ओरिफिस मीटर भी और पीटो ट्यूब मीटर भी। इस सभी के बारे में ना मैं आप लोग को बहुत सारे फैक्ट बता चुका हूँ। सभी आप लोग पिछले वीडियो को देखिएगा ना, आप लोग खुद ही कहेंगे हाँ ये सभी फैक्ट बताया गया है। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए। देखिए बंचूरी मीटर, पीटो ट्यूब एंड ओरिफिस मीटर, ऑल ऑफ द डिवाइस इज हैविंग वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन, ये सभी डिवाइस ना बर्नौली इक्वेशन पर आधारित वर्किंग आधार पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं, वाईसीटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाईसीटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही ना कहीं पर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सीधे जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ऑफ नोजल, जो कोफिशिएंट होता है ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नोजल का, तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको पता ही होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
इक्वल टू होता है सी डी अपान सी बी। ये हमारा होता है ना, इस ऑप्शन को मिला लीजिएगा, इस रट भी लीजिएगा इसे, क्योंकि ना ये रिलेशन भी पूछ लेता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए एक बार, आप लोग अभी आप लोग खुद ही कहेंगे हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नोजल इज इक्वल टू होगा ना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अपान कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अपान कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन नोजल की, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो सी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपान सी बी, जहाँ पर सी डी आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, और सी बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, और सी जो आपको पता ही कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो नोजल का भी पूछ रहा था हमसे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। जो बर्नौली इक्वेशन होता है ना, एप्लीकेबल होता है 2 पॉइंट्स के बीच होता है। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इन दोनों ऑप्शन को आप लोग जल्दी से देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं दोनों ऑप्शन को और भी दिखा देता हूँ जल्दी से। इन ये रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देखिए रोटेशनल फ्लो होता है तब उसमें बर्नौली इक्वेशन आधारित रहता है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इन एनी टाइप ऑफ इरोटेशनल फ्लो, किसी भी टाइप का इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए फ्लूइड के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए और भी ऑप्शन है ना, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारे और भी 2 ऑप्शन है ना, इन्हें स्टडी इरोटेशनल, देखिए स्टडी फ्लो तो होता है लेकिन रोटेशनल फ्लो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी भी गलत हो जाएगा। और डी को देख लेते हैं, इन स्टडी रोटेशनल इरोटेशनल, देखिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि इरोटेशनल होता है फ्लो, उसमें बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग उस पर आधारित होता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पर ना मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए आपको देखते ही लगा दिए होंगे, आप लोग जो भी पढ़े होंगे ना, आप लोग लगा दिए होंगे। बर्नौली इक्वेशन यूज्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन फ्लूइड प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए बर्नौली इक्वेशन जो होता है ना, उसका यूज किया जाता है डिफरेंस, जो 2 पॉइंट होते हैं ना उसके बीच प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, उसको प्रेशर को प्राप्त करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। वर्किंग विथ स्टडी फ्लो, और ये इसमें क्या वर्क करता है, स्टडी फ्लो वर्क करता है, एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, और इसके पास ना एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, और इरोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो नहीं होता, इरोटेशनल फ्लो होता है, और नॉन विस्कस फ्लो होता है, ठीक है। इस सभी फ्लो होते हैं बर्नौली इक्वेशन में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख रहे थे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आप लोग जानते ही होंगे। Bernoulli theorem has been derived under the assumption that no external force act on the liquid construct। देखिए बर्नौली थ्योरम जो होती है ना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं उसके एजप्शन को डेट बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए, और उस लिक्विड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें फोर्स ड्यू टू, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। इसके बारे में देख लीजिए, देखिए बर्नौली थ्योरम हैज़ बीन ड्राइव्ड अंडर द अजम्पशन दैट नो एक्सटर्नल फोर्स है। बर्नौली थ्योरम को हम ड्राइव कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल फोर्स के, और उस पर ना एक्सेप्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको एक्सेप्ट कौन सा फोर्स करता है, जब कोई फोर्स लगता नहीं है तो जाहिर सी बात है उस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा ही, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्राप्त कर सकते हैं बर्नौली थ्योरम को। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वेट, जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है ना लिक्विड पर यूनिट वेट की, क्या होती है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा, इसके बारे में मुझे उतना बताने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, बी सही है, इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस बी स्क्वायर अपान 2g होता है, ठीक है। ये होता है ऑप्शन, इसको मिला लीजिएगा। देखिए किस तरीके से होता है ना, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वेट की बात किया ना, तभी इस तरीके से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। और इस ई इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर अपान 2g, ये तो मैं पहले ही बता चुका, उसी तरीके से होगा। चलिए अभी देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल आ रहा ना, इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। एक वर्टिकल वाटर पाइप है जिसकी जो है लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है, और टॉप फ्रॉम 75 मीटर डायमीटर, और इसकी जो है टॉपर जो डायमीटर है ना 75 डायमीटर है, एट ए बॉटम ऑफ 150 mm, और इसके जो है बॉटम में डायमीटर कितनी है 150 mm डायमीटर है, और एट द टॉप ऑफ, और इस टॉप एट द रेट ऑफ फ्लो 50 लेंथ पर अपवर्ड होता है। और इफ़ द प्रेशर एट बॉटम एंड, जो प्रेशर बॉटम एंड निकल रहा है ना, वो कितना किलो न्यूटन निकल रहा है, सिग्मा इक्वल टू दिया है किलो न्यूटन
के किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है यहाँ पर। और द प्रेशर एट द टॉप विल बी नियरली, जो टॉप पर प्रेशर होगा ना किसके नियरली होगा यही बताना है। चलिए देख लीजिए, ये हमारा फिगर रहा ना, यहाँ पर 150 जो टॉप पे दिया था हमें, और ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पर सेकंड पे जो डायमीटर होता था देखिए 75 एमएम में डायमीटर होता था, और इसकी लेंथ पर स्ट्रोक जो दी थी 1.5 मीटर दी थी, और जो 1.5 मीटर दी है ना इसको हम एमएम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चाहे सभी को हम मीटर में चेंज कर लें, चाहे सभी को एमएम में चेंज कर लें। ठीक है, जो अब डायमीटर जो दिया है इसको देख लीजिए, Z1 इक्वल टू दिया है पहले के गाड़ी 1.5 मीटर दिया था लेंथ, और Z2 जो दिया हमारा 0 है, और जो डिस्चार्ज इसमें दिया था 50 लेंथ पर स्ट्रोक दिया था, इसको हम मीटर के ऊपर सेकंड में बदल लिए। अब इसको कैसे बदलेंगे ना, 50 है इसको हम 1000 से जब हम डिवाइड कर देंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा 0.5 है, और इसी तरीके से इसको भी हम कर लेंगे। और D2 जो हमारा डायमीटर दूसरा था 75 डायमीटर दिया था mm, और इसको हम मीटर में चेंज किया 0.075 मीटर हो जाएगा। और D1 जो इतना हो जाएगा। और भी फैक्ट है ना उसको भी देख लीजिए जल्दी से कौन क्या है। देखिए अभी तक हम डाटा बता रहे हैं ना कौन कौन सा डाटा है। और प्रेशर जो हमारा प्रेशर P2 दिया था ना, ये हमारा 150 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया था, प्रेशर P2 दिया था। देखिए अभी तक हमने डाटा बताया, लेकिन अभी क्वेश्चन पे जल्दी से पुट करते हैं वैल्यू। अब डिस्चार्ज हमें दिया था कोई, जब हमें डिस्चार्ज दिया है तो हमें जाहिर सी पता है जो हमारा डिस्चार्ज पाइप पे फ्लो हो रहा है, एक तो इस तरीके से पाइप था, और इसमें जो है पहले क्रॉस सेक्शन के एरिया और दूसरे क्रॉस सेक्शन में एरिया जिस तरीके से आ रहा है ना उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू A1 इक्वल टू A2 इंटू V2, इस तरीके से हो जाएगा। जो हम यहाँ पर रखेंगे वेलोसिटी V1 जब निकालेंगे फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया में, इस तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी V1 हमें निकालना है। तो Q हमारा Q दिया है, जो डिस्चार्ज है वो तो दिया ही है, और एरिया भी दिया है। जाहिर सी बात है एरिया दिया है तो डायमीटर है तो इसका एरिया ही पता हो गया ना, पाई इंटू D1 स्क्वायर। इस तरीके से तो हमारा वेलोसिटी इस यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी आएगी V1 2.83 मीटर पर सेकेंड आएगी। और इसी तरीके से हम दूसरी वेलोसिटी निकाल लेंगे, V2 इक्वल टू हो जाएगी Q अपान जो हमारा Q तो दिया ही है, डिस्चार्ज हमें दिया ही है, तो आपको ही पता होगा 50 mm दिया था, जो उसको हम चेंज किए थे 0.05 आया था ना, उस तरीके से। देखिए जब हम हमारा वेलोसिटी V2 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11.32 मीटर पर सेकंड आएगा, इस तरीके से आएगा। चलिए अब अप्लाई कर देते हैं ना बर्नौली इक्वेशन को। बर्नौली इक्वेशन को 2 पॉइंट के बीच जो हम अप्लाई करेंगे तो आपको पता ही होगा किस तरीके से अप्लाई होता है प्रेशर। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, देखिए P1 अपान रो जी बी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 इक्वल टू हो जाएगा P2 अपान रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। इस तरीके से होगा ना इस सभी फार्मूले। अब इस पर ना सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। देखिए पहले के अकॉर्डिंग जो डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है, लिक्विड की डेंसिटी होती है 1000। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ये डाटा मैं आप लोग को नहीं बताया था। ठीक है, जब हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे, प्रेशर आपको पता ही 150 किलो न्यूटन दिया था ना, इसको हम न्यूटन में चेंज कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, न्यूटन में चेंज कर दिए, और इसको जो हमारा जाहिर सी बात है जो Z2 था 0 दिया था। ठीक है, Z2 हमें 0 दिया था, आपको पता ही होगा। सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, सभी वैल्यू को जो हम पुट किए तो हमारा कितना आ जा रहा है। देखिए P अपान रो जी प्लस 0.408 प्लस 1.5 आ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, देखिए इस तरीके से आ रहा है। और रो 1 अपान G1 रो जी P1 अपान रो जी इक्वल टू 19.913 इतना आ रहा है। अब हम जब सॉल्व करेंगे 1000 से जो मल्टी 1000 इतने में जब हम सॉल्व करेंगे ना पूरे वैल्यू को तो हमारा कितना आ जाएगा प्रेशर P1 195.34 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। देखिए इतना न्यूटन में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, इसको हम किलो न्यूटन में बदल देंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसको समझ में। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया, इसको भी स्किप करना पड़ेगा।
चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेस इन द केस ऑफ प्रीफर्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूस स्ट्रीम। हमसे ये कह रहा है जो टोटल एनर्जी होती है ना प्रत्येक पार्टिकल्स जहाँ पर जो है वेरियस प्लेस जो हमारे को जो प्लेस दिए रहते हैं ना उस केस में जो परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग होता है कंटिन्यूस स्ट्रीम में, वही बताना था किस लिए होता है, क्यों होता है। देखिए क्योंकि ना उसका जो रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो स्ट्रीम होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। देखिए बर्नौली इक्वेशन है, जाहिर सी बात है यहाँ पर कांस्टेंट ही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए फोर्स फॉर ये परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड, देखिए परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए ना फ्लोइंग इन ए कंटिन्यूस स्ट्रीम, उसमें फ्लो होता है कंटिन्यूस स्ट्रीम। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन द सेम, जो टोटल एनर्जी होती है ना उसके पार्टिकल हमेशा सेम ही होते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो पार्टिकल होते हैं ना वो मूव करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में, द स्टेट इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। उसी स्टेट को हम कहते हैं ना, उसी स्टेटमेंट को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन पर आधारित होती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मिल रहा है ना। फॉर ए लिक्विड कमिंग आउट ऑफ ए नोजल मैक्सिमम हाइट अटेंड इज, देखिए ये लिक्विड जहाँ पर कमिंग होती है ना, आउट आती है बाहर से नोजल में, मैक्सिमम हाइट जब पहुँचती है ना, तो उसका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें जल्दी से बताइए। देखिए आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय रहता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। चलिए इसके बारे में देख लीजिए ना फिगर के द्वारा किस तरीके से समझा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा फिगर है ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी देखिए इस तरीके से, यहाँ पर एक यहाँ पर रो जा रही थी, एक सीधी रेखा है, और यहाँ पर जिस तरीके से नोजल में जैसे ही प्रवेश की फ्लूइड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ट्राजेक्टरी पाथ हो रही है ना, इसके बाद यहाँ से सीधे से मुड़ जा रहा है, नीचे चल जा रहा है, और यहाँ पर अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जाहिर सी बात है यू साइन थीटा लगेगा, मतलब यू एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी जो वेलोसिटी होगी, और यहाँ नीचे जो लगेगा यू कास थीटा लगेगा। इसके बीच का जो एंगल होता है ना वो थीटा है, देखिए। और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस तरीके से हमारा एक्सिस बनाए गए हैं, और ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए ना किस तरीके से आया है। देखिए फ्रॉम लिक्विड जेट इज डिफाइंड एज द जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट। जैसे ही फ्री लिक्विड जेट में ना डिफाइन किया जाता है द जेट वाटर कमिंग, जिस जेट वाटर कमिंग होता है आउट फ्रॉम द नोजल, नोजल से बाहर होता है, द एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। द ट्रेवल्ड पाथ बाय द फ्री जेट इज पैराबोलिक। तुरंत ही यहाँ से ना देखिए तुरंत ये ट्रेवल करने लगता है। जैसे ही जेट में प्रवेश किया है इतना दूर गया, ठीक है, ये हमारा जेट लगा है। जैसे लिक्विड यहाँ से प्रवेश किया, जैसे फ्री मैक्सिमम में गया, उसके बाद पूरी तरीके से फ्री हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से फ्री हो रहा है। देखिए उसमें यही कह रहा है फ्री जेट पैराबोलिक, वो इसी तरीके से यहाँ पर पैराबोलिक हो रहा है, ठीक है। चलिए इतना फैक्ट आपको पता हो गया। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता था, देखिए जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता था तो देखिए हाइट अटेंड बाय द जेट एच इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाता है। टाइम ऑफ जब उसका टाइम फ्लाइट होता है ना उसके इसी पर जब मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो उस समय क्या होता था 2u साइन थीटा अपॉन g होता था, ठीक है। इतना फैक्ट बहुत ज़रूरी था आपको बताने के लिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अप्लीकेबल व्हेन द फ्लो, जो इक्वेशन होता है ना कंटिन्यूटी का अप्लीकेबल होता है जब फ्लो होता है। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आपको इसके बारे में पता ही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। देखिए वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एट ऑल क्रॉस सेक्शन एरिया, सही बात है, वेलोसिटी सभी क्रॉस सेक्शन एरिया में जो है यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, और इसके पास ना स्टेडी फ्लो होना, इसके पास जो फ्लो होगा लिक्विड का वो स्टेडी फ्लो में होना चाहिए, और इज वन डायमेंशन, और यह जो एक डायमेंशन में केवल होना चाहिए, ठीक है। कि सही बात है, जब कंटिन्यूटी इक्वेशन एक ही डायमेंशन में बहता है ना, देखिए ऐसे ही पाइप जा रहा था तो इसी सीधी डायमेंशन में ही बहेगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इतना यहाँ पर होगा। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन था, आपको पता ही होगा। चलिए अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा दिए होंगे, इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज अप्लीकेबल व्हेन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लीकेबल होता है ना कब होता है, जब
फ्लो इज स्टडी, जब फ्लो स्टडी फ्लो हो जाता है तब हो जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लीकेबल। और फ्लो इज वन डायमेंशन, जब फ्लो वन डायमेंशन में होता है तब भी जो फ्लो होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होता है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है ना, उसको देख लीजिए, दो प्रकार से होते हैं, एक तो कंप्रेसिबल फ्लूइड में होता है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में होगा। जब कंप्रेसिबल फ्लूइड में होगा तब उसका जो है क्या हो जाएगा फार्मूला, इस पर जैसे ही डेंसिटी लगा देंगे तो एक कंप्रेसिबल फ्लूइड आ जाएगा, जैसे ही डेंसिटी हटेगा तुरंत इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आ जाएगा। जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो यहाँ पर ना बर्नौली इक्वेशन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा ना ये वेट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, इस तरीके से होता है। देखिए अब आपको भी पता हो गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए अभी जो फैक्ट है ना उसको भी और देख लीजिए। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए जो प्रिंसिपल होती है ना कंजर्वेशन मास की, उसे कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। किस तरीके से होता था ना, देखिए मैं आप लोग को अभी बताया था, जहाँ पर डेंसिटी मिलती थी और A1 B1 इक्वल टू डेंसिटी टू A2 B2 इस तरीके से मिलती थी ना। तो यहाँ पर जैसे ही डेंसिटी आती थी ना तो यही होता हमारा कंजर्वेशन जो मास होता है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन के कारण उसी पर आधारित होता था, ठीक है। यह इक्वेशन इसी तरीके से होता था। फॉर द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शन, जो इसमें लिक्विड होती थी ना, इस प्रकार से जो फ्लो होती थी और उसके पाइप में लिक्विड क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड इज कांस्टेंट, जो क्वांटिटी होती थी ना फ्लूइड की सभी पर सेकंड में कांस्टेंट ही रहती थी, सभी जगह पर कांस्टेंट ही रहती थी, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट स्टेगनेशन पॉइंट इज एन इमर्ज्ड बॉडी इज। देखिए आपको स्टेगनेशन पॉइंट पता ही होगा, जहाँ पर वेलोसिटी रेड्यूस होते होते जीरो हो जाए। और देखिए इसमें कह रहा है ना द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट स्टेगनेशन पॉइंट इज इमर्ज्ड बॉडी। इमर्ज्ड बॉडी क्या होती है, जहाँ पर पूरी तरीके से लिक्विड भर के, मतलब एक तरीके से कहिए कि डूब जाए, ठीक है, उस तरीके से होती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। अभी मैं बताया था जहाँ पर स्टेगनेशन पॉइंट मिलेगा ना वहाँ पर जीरो हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट स्टेगनेशन पॉइंट इज एन इमर्ज्ड बॉडी इज जीरो। जैसे ही पूरी तरीके से भर जाएगी बॉडी, वेलोसिटी रेड्यूस होते होते, ठीक है, तो वहाँ पर जीरो वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे दोस्तों। एक बार हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे YCT बुक्स के आप वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से सभी प्रकार की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से प्रोवाइड हो जाया करेगा और होम डिलीवरी भी होती है, देखिए। और देखिए अगर कोई दिक्कत हो रही ना तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो है सीधी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट गवर्निंग इक्वेशन ऑफ आइडियल फ्लूइड फ्लो आर। देखिए जब इसमें से ना ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, गवर्निंग इक्वेशन हमें बताना है आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए होने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें ऐसे ही होगा, एलर्स इक्वेशन के लिए होगा, ठीक है। एलर्स इक्वेशन अप्लाई होगा। अब देखिए एलर्स इक्वेशन क्या होता है आपको पता ही है, नहीं पता होगा तभी भी बता दिया जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट गवर्निंग इक्वेशन इज आइडियल फ्लूइड फ्लो और एलर्स इक्वेशन। जो आइडियल फ्लूइड फ्लो होता है ना एलर्स इक्वेशन में होता है, वही होता है गवर्निंग इक्वेशन, ठीक है। और देखिए एलर्स इक्वेशन क्या होता है उसको देख लीजिए। दिस इक्वेशन इज मोशन इन विच द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो यह क्वेश्चन होता है ना, यह मोशन करता है ग्रेविटी और प्रेशर के कारण। और इसमें जो है ना हम ले सकते हैं, मान सकते हैं ना, दिस इज ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स, इसको हम मान सकते हैं। दिस इज ड्राइव्ड बाय द कंसिडरिंग द मोशन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। देखिए इसको हम ड्राइव किस तरीके से करते हैं, स्ट्रीम लाइन के द्वारा। देखिए किस तरीके से होती है, देखिए इसका फिगर यहाँ पर बनाएगा, इसको देख लीजिए। ये हमारा आइडियल फ्लूइड है, ये हमारा जो रिप्रेजेंट करता है ना ये आइडियल फ्लूइड है। और यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगता है और यहाँ पर स्ट्रेन लगता है, ठीक है। और ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है और ये भी हमारा आइडियल सॉलिड था, ये आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। इस तरीके से लगता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बारे में आपको पता ही होगा पहले से ही, मुझे उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
देखिए इफ़ फ्लो कंडीशन, एक फ्लो कंडीशन यदि ना इस पर जो कंडीशन लगा दिया स्टेटिफाई लैप्लास इक्वेशन, देन तब उसको ना सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन में। तब क्या सेटिस्फाई करेगा, किस तरीके से? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सी सही हो जाएगा। फ्लो इज इरोटेशनल एंड सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसमें जो फ्लो होगा ना, जब इसमें लाप्लास इक्वेशन लगा लेंगे सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसमें इरोटेशनल फ्लो हो जाएगा और सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन को करेगा, ठीक है, तब जाके करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था फिलहाल। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। इफ़ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, यदि फ्लो कंडीशन में हो रहा है ना तो सेटिस्फाई कर रहा किस तरीके से लाप्लास इक्वेशन को, देन द फ्लो इज इरोटेशनल, और जब वो उसका फ्लो जो हो रहा है ना इरोटेशनल होगा और स्टैटिक हो जाएगा। और इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन जब लगाएंगे ना, लाप्लास इक्वेशन जो दिया है, देखिए लाप्लास इक्वेशन क्या होता है ना उसको देख लीजिए एक बार। देखिए डेल्टा स्क्वायर फाइव अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर होता है और डेल्टा स्क्वायर फाइव अपान डेल्टा वाई स्क्वायर होता है इक्वल टू जीरो होता है, यही लाप्लास इक्वेशन होता है। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इफ़ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज, अगर वेलोसिटी हो ना तो पोटेंशियल जो उसका पोटेंशियल फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर दे लाप्लास इक्वेशन वो, तब वहाँ पर इट आल्सो सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो वहाँ पर अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड हेंस द फ्लो इज पॉसिबल, और उसमें ना तब जा करके वहाँ से फ्लो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए वंचुरी मीटर इज मेड लॉन्गर देन द कन्वर्जेंट पोर्शन इन ऑर्डर टू, हमसे ये कह रहा है जो डाइवर्जेंट पोर्शन होता है वंचुरी मीटर में उसको बनाया जाता है लॉन्गर के लिए, तब देन कन्वर्जेंट पोर्शन इज ऑर्डर टू, और कन्वर्जेंट पोर्शन क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए अभी और एक ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए, मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को लगा ही दिए होंगे। देखिए एक और ऑप्शन है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ब्रेक अवे, और क्यों इसको कन्वर्जन पोर्शन लगाया जाता है ना, क्योंकि ये अवॉइड करता है ब्रेकिंग होने के बचने के लिए, जो स्टीम उसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है ना उसको ब्रेक होने से बचाने के लिए, और इसको क्या करने के लिए, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शनलेस, और इसको जो ना फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कन्वर्जेंट पोर्शन का। और डाइवर्जेंट पोर्शन का आपको पता ही हो गया, लॉन्गर मेड बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला, अब इसके बारे में देख लीजिए ना फिगर बना के। देखिए आप लोग फिगर देख रहे हो वंचुरी मीटर का, ठीक है, ये वंचुरी मीटर है, यहाँ पर जो है ये हमारा देखिए यहाँ हमारा कन्वर्जेंट जो पोर्शन लग रहा है ना, ये कन्वर्जेंट पोर्शन है जो इस तरीके से कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट पोर्शन है। और यहाँ से इतना दूर जो है ये जो थ्रोट कहते हैं, यहाँ पर ये थ्रोट है, इसको थ्रोट कहते हैं। और ये हमारा फिर उसके बाद ये डाइवर्जेंट पोर्शन हो रहा है, ठीक है, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रही है ना, इसमें डाइवर्जेंट पोर्शन ये लगा है। और यहाँ पर जो है एंगल कितने इसके बीच है ना, देखिए यहाँ पर एंगल जो बन रहा था ये थीटा वन एंगल बन रहा था, और इसके बीच जो डाइवर्जेंट पोर्शन की बन रहा है ना एंगल, ये कितना बन रहा है, थीटा टू एंगल बन रहा है, ठीक है। और देखिए और यहाँ पर देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना जी। अब यहाँ पर जो एक वो लगाया जा रहा है, मतलब इस तरीके से जहाँ पर लिक्विड का मेजर किया जाता है एक्स मतलब कितना लेंथ में बढ़ रहा है इसका, एक्स लेंथ में, ठीक है, इस जितना डायमीटर में बढ़ रहा है, देखिए इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से इसमें वेंचुरी मीटर को इसमें भर के इसको मेजर किया जाता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, जो D2 है ना जहाँ पर डायमीटर 2 लगा है, देखिए अब डायमीटर 2 को हम जब देखेंगे ना कितने बराबर होगा, 1/3 टू 1.2 के बराबर होगा D1 के जो डायमीटर होगा ना, ये हमारा इसका डायमीटर और इसके डायमीटर के कितने बराबर होगा, 1/3 से 1/2 के बराबर होगा, मतलब आधे से अधिक बढ़ जाता है डाइवर्जेंट पोर्शन में डायमीटर, ठीक है। अब इसका एंगल जो हम निकालेंगे ना, एंगल कितना पे बढ़ सकता है, कितना पर घट बढ़ सकता है, कन्वर्जेंस पोर्शन के लिए θ1 इक्वल टू हो जाता है ना, θ1 इक्वल टू हो जाएगा 18 डिग्री टू 22 डिग्री पर होता है। और एंगल ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन के लिए कितना होता है, 5 डिग्री टू 7/1/2 डिग्री पर होता है, ठीक है। इतना बढ़ सकता है डाइवर्जेंट पोर्शन पे और इतना बढ़ सकता है कन्वर्जेंट पोर्शन पे। इसका एंगल आप लोग याद रख लीजिएगा, डाइवर्जेंट पोर्शन पर कितना बढ़ता है और कन्वर्जेंट पोर्शन पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है। द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वंचुरी मीटर इज मेड लॉन्गर,
देखिए डाइवर्जन पोर्शन जो है 1 सेंटीमीटर का वो लंबा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? देन कन्वर्जन पोर्शन इन ऑर्डर टू, कन्वर्जन पोर्शन से अधिक लंबा बनाया जाता है। देखिए क्यों बनाया जाता है आपको पता ही होगा, अभी बताया गया, टू अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ अवे ऑफ ब्रेकिंग अवे। देखिए इसको अवॉइड करता है जो ब्रेकिंग होने से बचाने के लिए, द स्टीम ऑफ लिक्विड के स्टीम को। और इसमें क्या करता है? टू मिनिमाइज द फ्रिक्शनल लॉस, और इसको जो है जो हमारा लॉस होता है, फ्रिक्शनल लॉस होता है ना, उससे जो है कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको बनाया जाता है, डाइवर्जन पोर्शन को लॉन्ग बनाया जाता है 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, आपको पता ही हो गया होगा। चलिए अब यह क्वेश्चन ना आप लोग देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ेंगे। द मीन्स वेलोसिटी ऑफ वाटर इज एट स्मॉलर एंड। देखिए एक मेन वेलोसिटी है जिसका वाटर स्मॉलर कितनी है, एंड एक इस एंड पर होता है, एंड द लार्जर एंड ऑफ पाइप इज आर। देखिए जो स्मॉलर पे है 20 मीटर पर सेकंड और लार्जर पे जो होगा ना 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली में फ्लो हो रहा है वेलोसिटी। देखिए दो B1 और B2 दिया है, इसको हम नोट कर लेंगे। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर, देखिए अगर स्मॉलर एरिया हमें दिया है 2500 mm स्क्वायर दिया है। देखिए इसका एरिया हमें A1 दिया है और देन द एरिया लार्जर, तो हमें लार्जर एरिया निकालनी है। आपको पता ही होगा इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का फिगर यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर देखिए एरिया A1 है जो हमारा स्मॉलर है, और एरिया 2 है जो हमारा, देखिए जाहिर सी बात है ये बड़ा ही एरिया होगा। देखिए इक्वेशन लगा देंगे A1 B1, तो हमारा इसको पता था पहले की जो एरिया होगी 2500 इंटू वेलोसिटी कितनी थी, तब वहाँ पर 220 वेलोसिटी थी। जब एरिया इसका इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, A2 इंटू 5 वेलोसिटी हो गई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया 2 हमें निकल जाएगा 10,000, ठीक है, MM स्क्वायर में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड डाटम हेड इज कॉल्ड। जो लाइन ज्वाइन होती है ना प्रेशर हेड और डाटम हेड, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग इसे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। देखिए और अगर दोस्तों हमारे वीडियो को ना अगर अच्छा लग रहा है ना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जैसे जो कंपटीशन में आने लायक है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए और हमारे वाईसीटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ना, अगर मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ना, इस बुक को भी परचेज करना चाहते हैं ना, तो उस बुक को भी परचेज हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, और देखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं नंबर, और नंबर दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।